आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। का दे रखा है ग्रीन हाउस प्रभाव, खा दे रखा है अम्ल वर्षा, गा दे रखा है पृथ्वी या भूमंडलीय उष्मायन और घा दे रखा है ओजोन छिद्र। तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव की। क्या बात करेंगे? जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से क्षोभ मंडल तक सीमित रहती है। तो जो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या होती है, पूर्ण रूप से जो क्षोभ मंडल होता है, तो ये क्षोभ मंडल तक क्या रहती है, सीमित रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से क्षोभ मंडल तक सीमित रहती है, या जो ट्रोपोस्फेयर होता है वहां तक क्या रहती है, सीमित रहती है। इसलिए इसकी उच्च सांद्रता गंभीर प्रदूषक की भांति कार्य कर सकती है। इसलिए क्या होती है, जो इसकी उच्च सांद्रता होती है, क्या होती है, जो उच्च सांद्रता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये क्या करती है, गंभीर प्रदूषक की भांति कार्य कर सकती है। तो ये गंभीर प्रदूषक की भांति क्या कर सकती है, यहाँ पर कार्य कर सकती है। इसलिए क्या होता है, सामान्य अवस्थाओं के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर तापमान पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य किरणों के ऊर्जा संतुलन और ऊष्मा द्वारा ठीक बना रहता है। तो जो सामान्य अवस्था के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर तापमान होता है, क्या होता है, जो सामान्य अवस्थाओं में पृथ्वी की सतह पर तापमान होता है, वो पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों के ऊर्जा संतुलन और ऊष्मा द्वारा ठीक बना रहता है। तो जो यहाँ पे ऊर्जा संतुलन और ऊर्जा संतुलन तथा जो ऊष्मा होती है सूर्य की, उसके द्वारा क्या होता है, संतुलित बना रहता है। क्या बना रहता है, यहाँ पे संतुलित बना रहता है। इसके अतिरिक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि होती है, इस गैस का मोटी परत ऊष्मा को पुनः विकृत हो जाने से रोकती है। तो यहाँ क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, तो ये क्या करती है कि जो इस गैस की जो मोटी परत होती है, ऊष्मा को पुनः विकृत होने से रोकती है। तो जो ये ऊष्मा होती है, ऊष्मा को क्या करता है, पुनः विकृत होने से रोकती है, जिससे क्या होती है, यहाँ पर तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वह मोटी परत इस प्रकार ग्रीन हाउस के शीशे के किवाड़ की भांति कार्य करती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत होती है, क्या होती है, मोटी परत, तो ये क्या करती है, यहाँ पे किवाड़ की भांति कार्य करती है। ग्रीन हाउस के शीशे के किवाड़ की भांति क्या करती है, कार्य करती है, और सूर्य के प्रकाश को आर पार होने देती है, किंतु ऊष्मा को बाह्य आकाश में पुनः विकृत होने से रोकती है। पर यहाँ क्या होता है, ये परत सूर्य के प्रकाश को तो आर पार होने देती है, क्या होने देती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है इसको आर पार होने देती है, पर जो ऊष्मा होती है, क्या होती है, ऊष्मा को आने तो देती है पर विकृत नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती, यहाँ पे विकृत नहीं होने देती है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऊष्मा होती है सूर्य की वो आ पाती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत होती है उसके कारण ये ऊष्मा क्या नहीं हो पाती, विकृत नहीं हो पाती। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूमकोरा एक अति ऑक्सीकारक प्रदूषित वायुमंडल है, जिसमें मुख्यतः क्या होती है, जो ओजोन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड H2 और O2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड H2 तथा O2 होता है। कार्बनिक परऑक्साइड PaN और Pb2n होता है। यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन तथा ऑक्सीजन में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो ये क्या होते हैं, जो प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो ये क्या होते हैं, इसके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें ग्रीन हाउस, दूसरा जो है खा अम्ल वर्षा। दूसरा बात करें हम यहाँ पे अम्ल वर्षा की। तो अम्ल वर्षा क्या होता है, जब
वह वर्षा जिसमें वायुमंडल में निहित रासायनिक तत्व अथवा प्रदूषक मिल गए हों। तो वह वर्षा जिसमें वायुमंडल में निहित रासायनिक तत्व, तो वर्षा में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जो रासायनिक तत्व होते हैं वायुमंडल में क्या होते हैं, जो रासायनिक तत्व होते हैं अथवा प्रदूषक या जो प्रदूषक होते हैं वायुमंडल में वर्षा में वो मिल गए हों, तथा जो पृथ्वी पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरते हैं। तथा ये कैसे गिरते हैं, पृथ्वी पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरते हैं। तो अम्लीय सांद्रण के रूप में ये क्या करते हैं, बारिश के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा यह प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। तो जो ये अम्लीय वर्षा होती है यह क्या होती है, प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। मतलब इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। तो कारण क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, जो जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक एसिड बनाती है। तो ये क्या करती है, जल के साथ क्रिया करके यहाँ पे क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषकों से आते हैं। तो जो यहाँ पे अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के प्रदूषकों से आते हैं। मतलब यहाँ पे दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। तो दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं, जो कि क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जो नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इनसे क्या होती है, ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों। तो ये जो प्रदूषक होते हैं ये प्रारंभिक रूप से कहाँ, जो कारखाने होते हैं, तो कारखाने की जो चिमनियाँ होती हैं, इन कारखानों की चिमनियों से बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो तथा जो बसों एवं स्वचालित वाहनों के ईंधन होते हैं, क्या होते हैं, स्वचालित वाहन होते हैं। तो इनका जो ईंधन होता है, इनके ईंधन से क्या हो जाते हैं, ये वातावरण में मिल जाते हैं या वायुमंडल में मिल जाते हैं। अब इसके क्या होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। इसके क्या होते हैं, कुछ दुष्परिणाम होते हैं। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेतों और पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट। तो जो जलीय प्राणी होते हैं, अम्ल वर्षा के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जो खेत होती हैं और पेड़ पौधे होते हैं, मतलब खेती में क्या आती है, यहाँ पे गिरावट आ जाती है। क्या आ जाती है, खेती में गिरावट। तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना। तो जो तांबा होता है और सीसा होता है, इनका क्या हो जाता है, जो पानी होता है पानी में ये मिल जाते हैं। ये सभी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। जर्मनी व पश्चिम यूरोप में जंगलों का नष्ट होने का कारण अम्ल वर्षा है। तो जो जर्मनी और पश्चिम यूरोप है, क्या है, जो जर्मनी और पश्चिम यूरोप है, पश्चिम यूरोप में क्या हो रहा है, जो जंगलों का नष्ट होना हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे तीसरा आता है भूमंडलीय ऊष्मायन। तो भूमंडलीय ऊष्मायन क्या होता है, भूमंडलीय ऊष्मायन, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता है। तो जो पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर हैं, उनमें औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, जो यहाँ पे औसत तापमान है, तो इस औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में 2005 से 100 वर्षों के दौरान, मतलब जो पृथ्वी का तापमान था 2005 तक 100 वर्षों के दौरान, उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। क्या हुई, 100 वर्षों के दौरान यहाँ पे प्लस 0.74 प्लस माइनस 0.18 डिग्री सेल्सियस की क्या हुई, यहाँ पे वृद्धि हुई है। क्या हुई है, जो पृथ्वी का तापमान है, इस पृथ्वी के तापमान में क्या हुई है, 0.74 से 0.18 के बीच क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन पर बैठे अंतर सरकार पैनल से निष्कर्ष निकाला है कि 20वीं शताब्दी के मध्य से संसार के औसत तापमान में जो वृद्धि हुई है
उसका मुख्य कारण मनुष्य द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैस है। तो मनुष्य द्वारा निर्मित जो ग्रीन हाउस गैस है क्या है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैस है वो क्या है, यहाँ पर जो भूमंडलीय उष्मायन हो रहा है या जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका क्या है, ये मुख्य कारण है। क्या है, ये मुख्य कारण है जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, भूमंडलीय उष्मायन हो रहा है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो क्या होता है, जो धरती के वातावरण में तापमान में लगातार हो रही वृद्धि, तो क्या होता है, जो तापमान है धरती का इसमें विश्वव्यापी वृद्धि हो रही है, मतलब धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है या जिसको भूमंडलीय उष्मायन कहा जाता है। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। तो हमारी धरती क्या करती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, तो सूर्य की किरणों से क्या करती है, ऊष्मा प्राप्त करती है। क्या करती हैं यहाँ पे, जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे ऊष्मा प्राप्त करती हैं। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई पृथ्वी की सतह से टकराती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो वायुमंडल होता है वायुमंडल से गुजरती हुई पृथ्वी की सतह से टकराती हैं। किसकी सतह से, पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती हैं। और फिर क्या करती हैं, वहीं से परावर्तित होकर, मतलब वहां से परावर्तित हो जाती हैं, मतलब वहां पुनः लौट जाती हैं, मतलब पृथ्वी से बाहर लौट जाती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। तो जो धरती का वायुमंडल है वो क्या है, कई गैसों से मिलकर बना हुआ है। कई गैसों से मिलकर बना हुआ है जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल हैं। जिनमें क्या है, इन गैसों में कुछ जो ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल है। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं। जो ये ग्रीन हाउस गैस होती हैं ये क्या करती हैं, धरती के ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, आवरण बना लेती हैं, जो लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेती हैं। तो ये आवरण क्या करता है, जो ये पुनः लौट रही किरणें होती हैं या जो ऊष्मा होती है परावर्तित, इस ऊष्मा को क्या नहीं करने देते, लौटने नहीं देते या रोक देते हैं। और इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखती हैं। और इस प्रकार यहाँ क्या होता है, जो धरती का वातावरण है ये वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, या जो भूमंडल या तापमान होता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ओजोन छिद्र की। तो यहाँ पर जो हमें घ ऑप्शन दिया था या चौथा ऑप्शन दिया था, ओजोन छिद्र। तो ओजोन छिद्र क्या होता है, ओजोन ह्रास या ओजोन अपक्षय दो अलग लेकिन संबंधित श्रेणियों या प्रेक्षणों का वर्णन करता है। तो ये क्या करता है, दो अलग जो प्रेक्षण होते हैं इन प्रेक्षणों का वर्णन करता है। क्या करता है, प्रेक्षणों का वर्णन। 1970 के दशक के बाद से पृथ्वी के समतापमंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की धीमी लेकिन स्थिर कमी आ रही है। तो 1970 के दशक के बाद, जो 1970 का दशक था उसके बाद क्या हो रहा है कि पृथ्वी के समतापमंडल, जो पृथ्वी का समतापमंडल है, क्या है, जो पृथ्वी का समतापमंडल है, इस समतापमंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक, जो ओजोन की मात्रा है यहाँ पे समतापमंडल में जो ओजोन की मात्रा है, इस ओजोन की मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की धीमी लेकिन स्थिर कमी आ रही है। मतलब प्रति दशक में हर 10 साल में क्या आ रही है, यहाँ पे लगभग 4% की धीमी कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी आ रही है। और समान अवधि के दौरान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समतापमंडल की ओजोन में अधिक लेकिन मौसमी कमी आ रही है। तो समान अवधि के दौरान क्या होता है, मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में यहाँ क्या हो रहा है, पृथ्वी के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, क्या है, जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हैं, इन ध्रुवीय क्षेत्रों में या इन ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समतापमंडल की ओजोन में अधिक लेकिन मौसमी कमी आ रही है। तो इन ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर जो ओजोन परत है या जो समतापमंडल है इसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, यहाँ पे कमी आ रही है। बाद वाली घटना को सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। तो जो ये ध्रुवीय क्षेत्र वाली घटना है जहाँ पे ओजोन परत में कमी आ रही है या समतापमंडल में जो ओजोन परत है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, इस घटना को ही क्या कहा जाता है, ओजोन छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है।
इस जाने माने संताप मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण के अलावा क्षोभ मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण की घटनाएं भी पाई गई हैं। तो इस जाने माने जो ओजोन छिद्र या समताप मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण के अलावा यहाँ पर क्षोभ मंडलीय ओजोन रिक्तिकाएं की घटनाएं भी पाई गई हैं। तो यहाँ पर क्षोभ मंडलीय ओजोन रिक्ति, तो यहाँ पर क्या है, जो क्षोभ मंडल में ओजोन होती है, तो क्षोभ मंडल की ओजोन में भी क्या हो रहा है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, क्षोभ मंडल की ओजोन में भी रिक्तीकरण की घटनाएं देखी गई हैं या कमी पाई गई हैं, जो बसंत ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह के पास होती है। जो क्या होती है, जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या दिखाई देती है, ये क्षोभमंडल में ओजोन परत में कमी दिखाई देती है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही क्या करती है, इसको नष्ट करती है, किसको, ओजोन की परत को, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ओजोन छिद्र बन रहे हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।